Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics class 10th, we are going to start the short questions of mathematics class 10 for मीरपुर बोर्ड। जो हमारा एजे के बोर्ड है उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि इस एक लेक्चर में मैं पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आपको कवर अप करवा दूं। जिस हिसाब से जितने जितने क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर से जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ आपको बताते हुए शॉर्ट क्वेश्चन को हम कवर अप करते जाएंगे। और अल्लाह ने चाहा चीज़ें तकरीबन यहाँ पे सेम ही रहेंगी, इसमें चीज़ें फ्लक्चुएट नहीं होंगी, चीज़ों की फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत कम है। तो लिहाजा कोशिश करें जो चीज़ करवाई जा रही है इसको आखिरी टाइम तक आप तैयार कर लें। टोटल आपको पता है कि पेपर में आपका 1 मंथ रह गया, आफ्टर मेरे ख्याल से तकरीबन 2-3 अप्रैल को आपका पेपर है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक लेक्चर में इसको पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लें। ऐसा है कि चैप्टर 1 से इंशाल्लाह 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चांसेस 2 के भी हैं बट मैं 3 लिख रहा हूँ, कोई रीजन है इसके पीछे, आप इसको 3 लिखें और पढ़ें। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेशन कंफर्म है, डेफिनेशन यहाँ से कंफर्म होगी। वो डेफिनेशन हो सकती है राइट लीनियर इक्वेशन, वो डेफिनेशन हो सकती है क्वाड्रेटिक, बल्कि लिख लें अगर आपको कहा जाए लीनियर इक्वेशन लिखें, लीनियर इक्वेशन तो वो आपके पास क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 1। जहां पे हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसकी डेफिनेशन दोनों की आपने तैयार करनी है कि जहां पे हाईएस्ट डिग्री की होती है 2 होती है, ये देखें आपको 2 नजर आ रहा है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आ सकता है राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला, हो सकता है आया वह हो राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से एक शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा इनको अपने पास नोट डाउन करें, लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, और आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फिर इसके बाद इस चैप्टर से 3 मजीद डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। एक डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप में से हर बंदा तैयार करेगा। जो डेफिनेशन बोल दी है अपने पास नोट डाउन कीजिए, इसको अपने पास तैयार करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करना है, बल्कि इसको तैयार करना है। फिर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 और 2 से ही हो सकता है, उससे आगे बात नहीं जाती, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो 2 नंबर में कवर अप हो जाए। वहां से आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 2 से ज्यादा नंबर ही कवर करते हैं, उनकी वेटेज ज्यादा है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करें जिसमें आपके पास 2 नंबर कवर हो जाते हैं। जो आपकी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो लिखता है सॉल्व द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। एक कंफर्म क्वेश्चन मुझसे यहाँ से आप ले लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको इंशाल्लाह 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 आएगा। सॉल्व द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन, इसमें बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, जैसे लाइक आपको आ जाता है क्वेश्चन 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। बहुत आसान सा काम, क्वाड्रेटिक आपने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, अच्छा एक और चीज माइंड में आ गई, क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, बहुत सी दफा पूछा गया है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड इज फैक्टराइजेशन एंड थर्ड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है या किया जा सकता है। इन 3 तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा है, अब आपने जरा बात पे गौर करना है। इसको उसने कहा जी कि आप इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करें, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। 3x का स्क्वायर प्लस 6x इधर जाके माइनस 6x विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ मैंने एक्स को जोड़ दिया। एक्स जुड़ेगा कैसे, एक साइड पे एक्स इक्वल की एक साइड पे प्लस था, उस साइड पे जाके वो माइनस हो चुका है। 3x का स्क्वायर माइनस 6x विच इज इक्वल टू 0। क्या हो सकता है, यहाँ से आगे क्या ऑपरेशन लगेगा, आपको एक चीज नजर आ रही है, 3 भी कॉमन लिया जा सकता है और x भी कॉमन लिया जा सकता है। 3 कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। x कॉमन ले लिया, 2 थे, एक खत्म हो गया, एक बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, खाली 2। ठीक हो गया, क्योंकि 3 2 6, एक्स बाहर चला गया रेडी, तो आपके पास x माइनस 2 आया। अब
प्रोडक्ट का रूल है, दो चीजें प्रोडक्ट हो के इक्वल टू जीरो पड़ा हो ना, तो फिर आप उसको मजीद सॉल्व मत करें, सिंपल इन दोनों को अलग अलग करके जीरो के इक्वल ऐड कर दें, तो x 0 3 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो के नीचे डिवाइड हो तो बेड़ा गर्क, जीरो किसी के नीचे डिवाइड हो तो सिर्फ इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसलिए आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फैक्टराइजेशन, इसकी सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां पार्ट आप लोगों ने करना है। हमारे नोट जो पूरी बुक के नोट्स हैं, हर चैप्टर के मेरे अपने करवाए हुए एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में लग चुके हैं, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स में से जो चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसमें से करें, फिर भी कोई इशू है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में खटका कर रहा है मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 2p plus 5 एंड p plus 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। करेंगे क्या, इक्वल दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को लादा लादा जीरो के इक्वल कर दूंगा, p plus 5 विच इज इक्वल टू 0। तो 2p इज इक्वल टू प्लस 5 से जाके -5, p इज इक्वल टू -5/2। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई p की, प्लस 5 से जाके -5, p इज इक्वल टू -5। बस सिंपल सा काम था, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया। इसके बाद आप ये सारी आइटम किसका था, 1.1 का। अब 1.2 पे आते हैं। अच्छा, जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 1.1 का, जिसमें वो कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन तो उस टाइम हम उस पर भी एक टच दे देंगे, बट फिलहाल शॉर्ट के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को टच नहीं दे रहे। वो जब मैं लॉन्ग करवाऊंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में से लॉन्ग के चांस है, तो अगर शॉर्ट बनता है वहां से तो फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसने कहा जी कि आप इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ, ये सिंपल लिखा हुआ है, अगर सिंपल आ जाए ना, सॉल्व द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन गिवन है x का स्क्वायर -3x, x का स्क्वायर -3x विच इज इक्वल टू -2। आपको लिखा हुआ सिंपल आ गया, सॉल्व द इक्वेशन। तो फिर आपकी मर्जी, आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी जब हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन किस फॉर्म में थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो आपने कोशिश करनी है x स्क्वायर भी एक ही साइड पे हो, x भी एक साइड पे और कांस्टेंट भी एक साइड, मतलब तीनों चीजें इक्वल की सेम साइड पे रखनी है, सेम साइड पे, और एक साइड पे आपको जीरो नजर आना चाहिए। ये जीरो ऊपर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया, जहां कोई नहीं बचता फिर वहां पे फिर मिट्टी हो जाता है सब कुछ, कुल्लु मन अलैहा फान, फिर जब फना हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचता सिवाय अल्लाह की जात के। अच्छा जी, अब ऐसा है, x का स्क्वायर -3x, मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर -3x माइनस उधर जाके +2 विच इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, आपकी मर्जी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से 3 सवाल बने, कितने बने, 3, तो एक डेफिनेशन होगी रेटिकल, एक डेफिनेशन होगी, एक आपके पास क्वेश्चन होगा 1.1 में से, और एक आपके पास क्वेश्चन होगा 1.2 में से, अल्लाह ने चाहा। ये आपके पास, इसको आपने फैक्टराइजेशन की वजह से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो -3x आ जाता है। मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, -2x माइनस x विच इज इक्वल 0। देखें, माइनस माइनस प्लस, -2 और -1 कितना बन गया, -3। फैक्टर बनाना बचपन से सीखते आते हैं। ये दो में से क्या कॉमन है, x, क्या बच जाएगा, x -2, क्या कॉमन है, -1, क्या बच जाएगा, x -1। अगर ये दोनों फैक्टर्स आपके पास बराबर ना आए तो कहीं ना कहीं आपने गलती के मुर्तकिब हो रहे होंगे। अगर बराबर आ गए दैट मीन्स कि आपने बात ठीक लिखी हुई है। जो 2 मरतबा आ जाता है उसको कॉमन लेके 1 मरतबा लिख लें, और उसके बाद दोनों को इक्वल टू 0 कर दें, तो x -1 x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x -2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपके पास यही सारी रेसल थी, यही सारी, ये आपके पास पहला क्वेश्चन के 3, पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से कवर हो गए। इसके अलावा जो डेफिनेशन बता देगी, मजीद कोई चीजें आप तैयार मत करें पहले चैप्टर में से, या आपका पहले चैप्टर की शॉर्ट सारी तकरीबन कंप्लीट होगी। जो मैं समझता था कि पहले चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर मजीद अगर कोई हमने समझा आपको बता दिया जाएगा। स्टे ट्यून विद ग्रुप के साथ जुड़े रहें, और उसके अलावा आपने जुड़ा रहना है चैनल के साथ, ताकि आपको मजीद आने वाली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है, उसमें से मेरे अल्लाह ने चाहा अगर पहले से चैप्टर नंबर 1 से बनेंगे ना 3 शॉर्ट, तो फिर चैप्टर नंबर 2 से भी उसकी मजबूरी है 3 शॉर्ट।
फिर यहाँ से 4 नहीं जाएंगे। वैसे होना ये चाहिए था पहले से 2 करता और दूसरे से 4 कर देता, लेकिन अब पहले से 3 है तो दूसरे से भी 3 होंगे। एक डेफिनेशन होगी, मस्ट होगी, कंफर्म होगी, इंशाल्लाह होगी। डेफिनेशन कौन कौन सी होंगी? एक है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन हम हमारे नोट्स पे लिखी हुई है। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास आ सकती है। फिर इसके अलावा आपके पास तकरीबन दूसरे चैप्टर से डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी हुई है आपने उनको देख लेना है। बाकी कोई मजीद इतनी कोई टफ इसमें डेफिनेशन है नहीं है। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपसे वो पूछ सकता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आया हुआ भी है बहुत दफा। डिस्क्रिमिनेंट की अगर डेफिनेशन मांगे, डेफिनेशन लिख के साथ फार्मूला भी बता दें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्क लिख सकते हैं आप, सिंपल ट्रायंगल डाल सकते हैं, डेल्टा जिसको बोलते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपके पास जो 2.1 आ गई है, इसके पहले 2 सवाल जो हैं जिसमें वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और फाइंड द नेचर ऑफ रूट। एक क्वेश्चन कंफर्म ले ले मुझसे, कंफर्म। एक टाइम पे, दोनों टाइम नहीं है तो एक टाइम पे इंशाल्लाह है, कंफर्म है। नहीं है क्वेश्चन तो डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन लाजमी है यहाँ से, वरना इस एक्सरसाइज को वो छोड़ के बिल्कुल उसको ये नहीं सोच सकता कि इसको एक्सरसाइज को वो देखे और देख के वो गुजर जाए। गुजरेगा नहीं यहाँ से, इधर वो रुकेगा थोड़ी देर को, वो यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको लेके। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ऐसा है, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इसके चांसेस कम है, लेकिन देखें डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो नेचर हम निकाल ही लेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको करके बता देते हैं। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। आपको कहा जाए क्या निकालो? डिस्क्रिमिनेंट। तो सादा सा काम करना बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा उस इक्वेशन निकलेगी जो क्वाड्रेटिक होगी। अगर कोई इक्वेशन लीनियर है जिसकी डिग्री 1 है, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, वो इक्वेशन लीनियर होती है और फिर उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? ए की वैल्यू 1, बी की आपके पास 5 और सी की आ गई 7। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4a। सी, बी की जगह 5 पुट कर देंगे, माइनस 4, ए की जगह 1 होगा, सी की जगह 7, 25 माइनस 28 विच इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए फाइंड द नेचर ऑफ रूट, और नेचर ऑफ रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नेचर। और नेचर आएगा, एक क्वेश्चन नेचर एक टाइम पे लाजमी आएगा इंशाल्लाह। नेचर निकलवाने का क्या उसने कहा? नेचर ऑफ रूट बहुत आसान सी चीज है बच्चे। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ना, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आया, मतलब आंसर आ गया माइनस में, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी हमेशा वो होता है जो जाहिर सी बात है जहां पे आयोटा हो, तो जब माइनस आ जाता है, माइनस किसी जगह देखें, फॉर एग्जांपल ये आ गया -1, ये -5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको -5 नजर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे -1 और 5 नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है -5, मुझे नजर आ रहा है -1 और 5। दैट मीन्स कि आयोटा यहाँ पे पाया जा रहा है। इसलिए तो जब रूट हमेशा -0 से छोटे आएंगे तो वो रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल। और ये बात वहां पे लिखनी है आखिर में, रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल और इमेजिनरी। अगर इक्वल टू 0 होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। ठीक है जी, रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो? मतलब ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर, और क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से सर क्या मुराद है? तो सर परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है 4 हो, 9 हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है जी, 8 का 64। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर हम 100% इस पे होते हैं कि आपके पास रूट क्या होगा? रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। ठीक हो गया, रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। समझ आ गई बात की? फिर इसके बाद, और अगर आपके पास क्या हो? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर फिर ना हो।
नॉट परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? +1 हो आंसर, +2 हो, +3 हो, +5 हो, +6 हो, +7 हो, +8 हो, 9 ना हो। 9 होगा तो ऊपर वाली डिग्री में हम चले जाएंगे। अगर 9 ना हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, जो परफेक्टली स्क्वायर बनते हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा? रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल। ठीक हो गया? ये आपके पास 4 चीजें हैं जो वो आपसे मांगेगा, और नेचर जब निकलवाएगा तो उसका मकसद ये होगा कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको बताओ कि रूट्स क्या है भाई। ये आपने उसको बताना पड़ेगा। जब आप नेचर निकालोगे, नेचर निकाल के रूट्स के बारे में आपने उसको लाजमी बताना है। तो एक क्वेश्चन की हम नेचुरल निकाल लेते हैं, नेचर निकालते हैं किसी पार्ट की भी। 2.1 का पार्ट नंबर 1 और 2 मेरे से गिफ्ट ले लें। एक क्वेश्चन कंफर्म है, 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ए मेरे पास आ जाएगा 4, बी -5 और सी आ जाएगा मेरे पास 2। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी का स्क्वायर -4ac, बी क्या है? -5 का स्क्वायर, -4 ए की जगह 4, सी की जगह 2, 5 का स्क्वायर 25, 4 4 16, 16 2 32। आंसर आ गया आपके पास -7। -7 इज लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। समझ आ गई बात की? उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। 2.1 में से आपने मजीद कुछ भी नहीं करना। फिर जब हम 2.2 पे जाएंगे तो हम एक फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। और एक और चीज फार्मूला में हमें तैयार करनी है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 + ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आपको क्या निकालना हो, 1 + ओमेगा, तो क्या बन सकता है? माइनस ओमेगा का स्क्वायर। इसी फार्मूले को तोड़ा जा सकता है। और अगर आपको 1 + ओमेगा का स्क्वायर निकालना हो तो क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा। और अगर आपको 1 निकालना हो तो मैं इस फार्मूले को तोड़ के लिख सकता हूँ, ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू। बेसिक फार्मूला ये, पेरेंट फार्मूला ये है। पेरेंट फार्मूला ये, इसके आगे इसको मजीद तोड़ा जा सकता है। ये अगर जरूरत पड़े, बवक्त जरूरत हम इसको तोड़ेंगे, वरना नहीं है। जो पहला इसका क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, वो इंशाल्लाह यहाँ से लॉन्ग बनेगा, उसको हम नहीं छेड़ते। क्यूब रूट वाला क्वेश्चन लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें कोई क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सर। ओमेगा वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर। मैं कोई पार्ट करवा देता हूँ, ओमेगा 150, क्या जी? ओमेगा 150। तो देखें ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितनी है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको 3 के फॉर्म में तोड़ूंगा। ओमेगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 150 आए 50 के साथ। ओमेगा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल टू 150। तो ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा? 1, 1 की पावर 150। तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 की पावर 1 लाख हो, 1 की पावर 10 लाख हो, आंसर 1 ही रहेगा। इटसेल्फ आंसर आता है। जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी इंपॉर्टेंट है बट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। वहां पे हम इसके अगर पहले 2 क्वेश्चन उसके हम देख लेते हैं, उसके आगे हम नहीं चलते क्योंकि वो क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। 1 + ओमेगा का स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। 1 + ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल क्यूब। अच्छा जी, अब ऐसा है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? आपको फार्मूला बता के आ चुका कि अगर मेरे पास 1 + ओमेगा हुआ तो वो किसके इक्वल बन जाएगा? माइनस ओमेगा के स्क्वायर के। ठीक है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर होल क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, -2 ओमेगा का स्क्वायर होल आ जाएगा इसका क्यूब। -2 का क्यूब लिखते हैं -8, और ओमेगा 2 की पावर 3, 2 3 आर 6। तो ओमेगा 6 को मैं अगर तोड़ के लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। 3 2 मतलब पहले 2 3 आर 6 था, अब 3 2 आर 6 बना लिया, क्योंकि मेरे पास क्यूब की वैल्यू गिवन होती है। तो -8 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो योर आंसर वुड बी -8। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला? मैंने क्या किया, सिंपल 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा का स्क्वायर डाल दिया। माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर -2 ओमेगा का स्क्वायर, -2 की पावर क्यूब लिखी वो होती है -8 ओमेगा स्क्वायर का उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। आपके पास जब 6 आया तो 6 को मैंने 3 2 6 की फॉर्म में तोड़ा, और ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 इंस्टॉल कर दिया। मेरे पास ये आंसर आ गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया 2.1 में से, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ से। आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के
हम उनको बल्क में अभी उठाने जा रहे हैं और 5 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। पूरी बुक इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको एक ही शॉर्ट में कंप्लीट कर दें ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो, और इंशाल्लाह नहीं होगा। ये चीज़ें इतनी डिफिकल्ट, इतनी ट्रिकी नहीं है, आसान सी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां से एक शॉर्ट आपको तैयार करना है, आ सकता है। कहा उसने कहा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के बताएं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखिएगा अपने पास, उसको एस से लिखा जाता है, विच इज इक्वल टू, हम इसको कहते क्या है, अल्फा प्लस बीटा। दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। और दूसरी चीज होती है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई पी विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, सी बाय ए। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए। सिंपल यही क्वेश्चन आपसे निकलवाएगा, 2 नंबर आपको देना चाहता है, बहुत आसान से हैं। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। इसके बाद 21 मिनट पे चला गया जी लेक्चर। चले कोई एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 1, बी की आ जाएगी 2 एंड सी की आ जाएगी 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए की वैल्यू पुट, मतलब बी की जगह -2 पुट कर दूंगा, -2 बाई 1 विच इज इक्वल टू -1, और सी बाई ए 3 बाई 1 विच इज इक्वल टू 3। तो सम आ गया आपके पास कितना, -2, प्रोडक्ट आ गया आपके पास 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन, 2 नंबर आपको मिल गए। सिंपल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई, उसमें से ए बी सी निकाला, उठा के फार्मूलों में पुट कर दिया। फार्मूले की वैल्यू आपको पता चल चुकी थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। 2.4 में से लॉन्ग आएगा, शॉर्ट के लिए नहीं करते। 2.5 का पहला क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट के लिए है। 2.5 का पहला क्वेश्चन, इसमें से ही हम शॉर्ट करेंगे, इसके अलावा हम शॉर्ट नहीं करते। हमें उसने कहा जी जो आपने सम और प्रोडक्ट निकाला है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बताएं। इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एस का मतलब सम है और पी का मतलब प्रोडक्ट है। तो बहुत आसान सा काम आपको, चले यहाँ से कोई क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 9 और 6 अयोटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आने वाला क्वेश्चन है 9 और 6 अयोटा। तो इसका मतलब है ये 9 आपके पास क्या है, अल्फा, वो क्या है 9, और दूसरा आपके पास क्या है 6 अयोटा बीटा। तो आपने जब सम निकालना है, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही है। अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 अयोटा, ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। सिंपल क्या, 9 प्लस 6 अयोटा, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 9, बीटा की जगह 6 अयोटा, 9 6 54 अयोटा, ये आपका प्रोडक्ट आ जाता है। सम की वैल्यू और एस की वैल्यू और पी की वैल्यू उठा के दोनों इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे 9 प्लस 6 अयोटा इंटू एक्स, और पी की जगह पे 54 अयोटा विच इज इक्वल टू 0। पक्का क्वेश्चन मुझसे ले लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर से एक आपके पास डेफिनेशन आ चुकी, एक नेचर डिस्क्रिमिनेंट में से फार्मूला क्वेश्चन आ चुका, एक आपके पास या वो 2.2 पे जाएगा और या वो यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो सिंथेटिक डिवीजन है वो क्वेश्चन हम शॉर्ट के लिए नहीं करते, उनको हम अपनी लॉन्ग क्वेश्चन उसमें देख लेंगे। अब बिला ताखिर तमहीज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम वेरिएशन। चैप्टर नंबर 3 में से भी मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन हो सकती है डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, आपके पास रेशियो प्रपोर्शन की डेफिनेशन आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 से कितने शॉर्ट होंगे आपके पास, 3 शॉर्ट। एक है डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन के जो है उसका के मेथड की डेफिनेशन आ सकती है, रेशियो प्रपोर्शन की आ सकती है, ठीक है। वो डेफिनेशन हमारे नोट्स में लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन जो 3 पॉइंट आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 से, वो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपके पास जो क्वेश्चन 3.1 ए के हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। 3.1 ए के
इसका सिर्फ जो पहले वाले क्वेश्चन है ना, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहां पे वो आपसे एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है, उसका वो आपने सिर्फ वो पार्ट करना है, जो पार्ट नंबर 2 है वो सिर्फ आपने करना है। मैं इसका चौथा पार्ट करवा देता हूँ। वो कहता है 4:20, 4:20, कॉमा पड़ा हुआ है, कॉमे का मतलब इक्वल होता है x:30। 4:20 कॉमा x:30, कामे की जगह पे मैंने बिला ताखिर इक्वल डाल दिया। बहुत आसान सा फॉर्मूला, मुझे पता है। सम आपके पास इस तरह लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ POM, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर वाले को अंदर से। बाहर वाला मतलब जो पहले और चौथे नंबर पे मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करवाएं, जो दूसरे तीसरे नंबर पे मौजूद है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 120, 20 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 20x। ठीक हो गया। आपने x निकालना है, 120 यहीं छोड़ेंगे, 20 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, 2 कट जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ से यही क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी डिवाइड वाला है, वो देखिएगा। बट द हॉट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 इज 3.1b। 3.1b में से शॉर्ट आएगा। और शॉर्ट कौन सा हो सकता है? वही वाला जो जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया 3.1b का क्वेश्चन नंबर आपने 1, 2 और 3 तीनों करने हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, 5 का आखिरी पार्ट, 1 2 3 और 5 का आखिरी पार्ट। तो 1 2 3 में से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको 5 करवा देते हैं। 3.1b क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, वो कहता है 3:x प्रपोर्शन x:27। तो वही बात, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करवाएं, अंदर वाले को अंदर से। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 81, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 आ जाएगा। क्या आएगा सर? प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, जुर्म करेंगे, गलती होगी, नंबर कटेंगे। ये याद रखिएगा, नंबर यहाँ से काटे जाते हैं अगर आप प्लस माइनस ना लिखें। एक गारंटी वाला शॉर्ट मुझसे आपने इस एक्सरसाइज में से ले लेना है। फिर 3.1 सी और डी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, उसमें से शॉर्ट आए भी आप ना करें, छोड़ दें, उसमें से हमने शॉर्ट करना ही नहीं है। हम सिंपल जाएंगे 3.1 ई में। 3.1 ई में जाना है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 3.1 ई में से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और 3.1 ई का क्वेश्चन आपके पास क्या है? 3.1 ई में से आपका क्वेश्चन कंफर्म है, फाइंड मीन पर। ये अच्छा, एक और चीज भी याद रखें, ये जो 3.1 ई है, अगर वो आप पे मेहरबान हुआ, उसने कहा जी कि लॉन्ग क्वेश्चन में इनको बहुत छोटा सा कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दूं, तो वो फिर 3.1 ई में से लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, जिसमें वो आपसे थर्ड प्रपोर्शन निकाल लेता है, मीन प्रपोर्शन निकलवा सकता है, फोर्थ प्रपोर्शन निकलवा सकता है, कॉन्टिन्यूड निकलवा सकता है। बट आपने कोशिश करनी है 3.1 ई को लाजमी करें, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ही करें। एक क्वेश्चन सारे पार्ट के देख लें। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। आपके पास पहला क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शनल का 3,6। तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे? आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी, याद रखना, A:B प्रपोर्शन B:C। क्या बनना चाहिए? A:B प्रपोर्शन B:C। मतलब ये आपके पास A है, 6 आपके पास क्या है? B को रिपीट करना है, 6 रेशो। अब C मेरे पास कोई भी नहीं है, C लिखूं, X लिखूं, अपना नाम लिख लें, अपना नाम लिख के लेट कर लें। लेट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं लेट अली बी द थर्ड प्रपोर्शन। फर्ज करते हैं कि अली क्या है? थर्ड प्रपोर्शन है। एक्स की जगह हम क्या डाल देते हैं? अली। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 अली विच इज इक्वल टू 6 6 आर 36। तो अली बेसिकली एक वेरिएबल है, 36 ओवर 3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 12। अली लिखें, एक्स लिखें, अपना नाम लिख लें, अलीना लिख लें, आमिर लिख लें, जो मर्जी लिखें आप लिख सकते हैं। आपके पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे यहाँ से लाजमी कवर अप होगा। 3.1 आपके पास ई का पहला क्वेश्चन था। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन फोर्थ प्रपोर्शन वाला, इसमें से इसका कोई पार्ट देख लें। इसके एक पार्ट है t+1 रेशो t का स्क्वायर, t+1 रेशो t का स्क्वायर प्रपोर्शन t का क्यूब
रेशियो एक्स। लेट हमने कर दिया कि एक्स मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है और इसको मैंने कह दिया जी के चौथे नंबर पे मैं किसको ले आया, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब चौथे नंबर पे कोई वैल्यू इंस्टॉल होगी, फोर्थ का मतलब चौथे नंबर पे कोई वैल्यू इंस्टॉल होगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो t प्लस 1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू टी की पावर आ जाएगी 5। मैंने x निकालना होता है, t5 t प्लस 1 मल्टीप्लाई नीचे आके मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक हो गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से लगेगा। फिर इसी के साथ मीन प्रपोर्शन है और फोर्थ प्रपोर्शनल है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, वो भी आपने लाजमी देखना है। इसकी अगली जो एक्सरसाइज है 3.1 आपके पास, ये आपके पास ई हो चुकी है। फिर इसके पास 3.2 जो हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ने चाहा 3.2 में से हम लॉन्ग करेंगे, कंफर्म लॉन्ग करेंगे, लाजमी लॉन्ग आएगा 3.2 में से कंप्रेंडो डाइविडेंडो थ्योरम वाला। बट फिलहाल हम शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसलिए हम शॉर्ट क्वेश्चन को ही टच करते हैं। बाकी 3 चैप्टर आपका वाइंड अप हुआ। चैप्टर नंबर 4 से आपके पास आएंगे टोटली कितने शॉर्ट, 2 शॉर्ट। ये बचे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में आपके पास पहला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले पोर्शन में टोटल शॉर्ट कितने होते हैं, 9, करने कितने होते हैं, 6, करने कितने होते हैं, 6। ये अभी हमारे पास 9 शॉर्ट हो चुके हैं ये पहले पोर्शन के। इन 9 में से 6 मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेफिनेशन ज्यादा ना उठाएं, 2 एक डेफिनेशन उठा लें और बाकी 4 क्वेश्चन आप कौन से करें, चलें एक फिल बदी आपको बताते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन आपने कौन से करने, एक आपने करना है 1.1 का जो पार्ट नंबर 2 है फैक्टराइजेशन, वहां का क्वेश्चन नंबर 4 एक आपने कर लेना है। फिर इसके बाद आपने एक करना है क्वेश्चन जो 2.1 का नेचर वाला, नेचर का पार्ट 2 आया 3 आया कोई भी आ सकता है, एक आपने वो करना है। 2 क्वेश्चन हो गए। एक आपने डेफिनेशन कर लेनी रेसिप्रोकल इक्वेशन, 3 हो गए। फिर एक आपने उसकी डिस्क्रिमिनेंट या आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन कर लेनी, 4 हो गए। फिर एक आपने यहाँ से कोशिश करें रेशो की डेफिनेशन अगर आ गई है प्रोपोर्शन की वो लिखे, बाकी ना लिखे, एग्जांपल लाजमी देनी है। और फिर साथ आपके पास जो क्वेश्चन आएगा जिसमें अभी हमने एक्स निकालना होगा, ये 6 पार्ट आपने इसमें से लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट आ गए। चैप्टर नंबर 4 के 2 शॉर्ट कौन से होंगे, सिंपल जो 4.1 आपके पास है, 4.1 उसमें से शॉर्ट आएगा और वो आपने सिंपल उसको कन्वर्ट करना होगा, किस फॉर्म में लिखना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन टोटल 3 है, एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और पार्शियल फ्रैक्शन है। लेस देन आपके पास इफ नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नॉमिनेटर बड़ा हो, ऊपरली डिग्री बड़ी हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे और उनको बराबर करने या जो इस फ्रैक्शन में हो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। चौथे चैप्टर में से आपने जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक डेफिनेशन करें, दूसरा क्वेश्चन आपको रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ से आप अवॉइड करें, क्योंकि 5वां क्वेश्चन बिल्कुल 5वां चैप्टर आपके पास बिल्कुल ईजी सा बिल्कुल हलवा चैप्टर है, तो इसलिए आप 5वें पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास कितने शॉर्ट आएंगे, 3 शॉर्ट। चैप्टर नंबर 5 से अल्लाह ने चाहा मेरे लाल शरीफ ने चाहा तो आपके पास होंगे 3 शॉर्ट। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से आपके पास 3 शॉर्ट हैं, एक डेफिनेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे नोट्स पे लिखी हुई भी हैं, बट ऑर्डर पेयर है आपके पास। फिर इसके अलावा आपके पास वहां से फंक्शन आ सकता है और आपको वेन डायग्राम की डेफिनेशन भी आपने लाजमी तैयार करनी है, वहां पे नोट्स पे डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट हैं, जिसमें से एक शॉर्ट 101% कंफर्म बता रहा हूँ। वो क्या शॉर्ट है, आपको ये सेट्स गिवन है, मैं खुद से कोई क्वेश्चन सेट ले लेता हूँ 1 2 4 6 8 और बी आपके पास क्या है 2 4 6 8 10 और यू आपके पास क्या है 3 5 6 7 9। ये मैंने 3 सेट ले लिए, खुद से ज़ूम कर लिए, आपको वहां पे खुद से आ सकते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे खुद से इसको ज़ूम कर लिया है। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इसका चैप्टर नंबर 5 में से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको सेट्स गिवन हो सकता है, कोई सेट भी, मैं खुद रैंडमली सेट लिख लिया मैंने, और उसमें से आपको निकलवा सकता है उसका यूनियन, उसका इंटरसेक्शन, उसका डिफरेंस और उसका आपके पास कंप्लीमेंट निकलवा सकता है। तो ये चारों चीजें आपको मैं एक उसमें लिखवा के निकाल के बता देता हूँ। अगर आपको कहा जाए ए यूनियन बी निकालो, क्या करो, ए यूनियन बी 1 2 4 6 8 लिखना है, ऐसे बीच में यू का साइन, यू की कश नहीं डालनी है, 2 4 6 8 10 यू की कश ना डालें। यूनियन का मतलब होता है सारे लिखें,
तरतीब के साथ अरेंज करके सारों को लिख लें। जो 2 मरतबा 3 मरतबा लिखें, 1 मरतबा उसको, तो कैसे लिखेंगे 1 2 4 6 8 10। ये आपके पास यूनियन आ गया। फिर आपके पास ये उल्टा यू है इंटरसेक्शन, बट यू की कश नहीं डालनी। 1 2 4 6 8 इंटरसेक्शन आपके पास आ जाए 2 4 6 8 10। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों सेट्स में सेम हो, उसको हमने लिखना है। कैसे लिखना है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 4 6 8, जो दोनों में कॉमन आ जाए उसी को लिखेंगे, उसके अलावा आपने किसी को नहीं लिखना। और तीसरी चीज आपके पास क्या, डिफरेंस ऑफ सेट। किसी बुक पे स्लेश वाली लाइन पड़ी हुई है, किसी बुक पे माइनस पड़ा हुआ है, दोनों का मतलब डिफरेंस ही होता है। ए माइनस भी आए फिर भी मतलब डिफरेंस, ए स्लेश भी आए फिर मतलब भी डिफरेंस है इसका। और 1 2 4 6 8 माइनस 2 4 6 8 10, तो डिफरेंस में क्या करते हैं, जो पहले में हो दूसरे में, जो कहाँ पे हो, पहले सेट में मौजूद हो दूसरे में ना हो, तो अब पहले सेट में क्या है 2 4 6 8, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो पहले में हो दूसरे में ना हो। तो पहले में आपके पास क्या क्या है 1, ठीक है, बस तो मतलब आप जाके 1 आपके पास टोटल यहाँ पे मौजूद है, जो पहले सेट में हो दूसरे में। पहला सेट आपने देखना, दूसरा नहीं देखना। इसके बाद आगे बारी चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 से मेरे अल्लाह ने चाहा आपको आ जाएंगे कितने शॉट, 4 शॉट। कितने शॉट, 4 शॉट। एक तो आप में से हर बंदा मीन मीडियन मॉड के जो हमने फार्मूले लिखवाए हैं हमारे ग्रुप में मौजूद हैं, अनग्रुप डेटा का फार्मूला या ग्रुप डेटा का फार्मूला फॉर शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार रखें। एक शॉर्ट क्वेश्चन वो फार्मूले में से लाजमी देगा और बोलेगा जी कि इसको आप शॉर्ट को उसमें फार्मूला लिख के बताओ। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, जूम मीन का क्या होता है, ज्योमेट्री का क्या होता है, हार्मोनिक का होता है, वो आप में से हर बंदे को लाजमी आना चाहिए। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन तो जो उसने वहां पे देने हैं ना, वो लाजमी देने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में से एक क्वेश्चन रह गया। चैप्टर नंबर 5 में से जो आपके पास वो पी क्यू वाले क्वेश्चन है, जो 5.2 में से आपके पास पी क्यू जिसमें निकालना है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो आपने ए क्रॉस पी निकालना है, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप लाजमी करेंगे और पी क्यू वाला भी करेंगे। पी क्यू इसलिए अभी नहीं करा रहा कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी हम करेंगे, इसलिए उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको टच करवा दूंगा। और ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बहुत आसान सा काम है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ए का सेट हो 1 और 2, बी का आपके पास सेट हो 3 और 4, आपको कहा जाए इनका प्रोडक्ट निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट लिख के राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 3 कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके कामा, फिर 1 और 4 कॉमा, फिर 2 और 3 कॉमा, फिर 2 और 4 आपके पास ब्रैकेट लगा के आपको बंद हो जाएगा। इसके आपको वो 2 नंबर देता है, ये आ सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको लेके जाना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 से मैंने आपको बताया 4 शॉर्ट, जिसमें एक डेफिनेशन 101% होगी। वो हिस्टोग्राम हो, वो ज्यूम मीन हो, वो आपके पास मीडियन मॉड हो, वो आपके पास मीडियन मॉड हो सकता है। और इसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मीन मीडियन मॉड में से होंगे। रोजे की हालत में ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, तो मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन मैं सेपरेटली नहीं करा रहा। मैंने बहुत सारे लोगों के कहने पे मीन मीडियन मॉड का जो मेरा चैप्टर नंबर 6 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से, वो मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। वो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन मतलब अनग्रुप डेटा भी रिकॉर्ड है, ग्रुप भी रिकॉर्ड है। इसलिए जो चैप्टर नंबर 6 में से आप देख रहे हैं 4 शॉर्ट आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा चैप्टर नहीं गुजरा जिसमें से 4 शॉर्ट आए, इसमें से 4 आ रहे हैं। तो इसलिए आप में से हर बंदा अनग्रुप डेटा भी ओके करेगा और ग्रुप डेटा की हद तक वो जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे देखेंगे। फिलहाल 9 आइटम हम अनग्रुप डेटा के ओके कर लेंगे, मीन मीडियन मॉड, एज्यूम मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के नाम से। और एक चीज हम इंशाल्लाह लॉन्ग में करेंगे वेटेड मीन के नाम से, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर डब्ल्यू, वो आपको बता चुके हैं। फिर ये आपके पास ये दूसरा पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। इनमें से 9 में से आपने कौन से करने होंगे, 6 करने होंगे। कोशिश ये करें कि यहाँ से सिंपल एक डेफिनेशन उठाएं, यहाँ से चैप्टर नंबर 3 में से आप कितने क्वेश्चन उठाएं, कम से कम भी आप 2 क्वेश्चन यहाँ से लाजमी उठाएं, एक डेफिनेशन उठा लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा लें। और वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा उठाएं, जो आपको सेट्स में से सिंपल आपको इंटरसेक्शन निकलवाता है, वहां से उठाएं। फिर चैप्टर नंबर 6 में से आप एक शॉर्ट उठाएं डेफिनेशन का, बाकी 2 शॉर्ट लाजमी, एक वो आपसे मीन निकाल लेगा, मीडियन निकलवा लेगा, जूम मीन निकलवा लेगा, वो लाजमी करें, वो स्कोरेबल चीज है, उसमें आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। चीजें सारी बता रहा हूँ जैसे आएंगी, बट जो चीज बता रहा हूँ आप अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह वो आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, उसमें आपको नंबर मिलेंगे। फिर मेरे पास जो चैप्टर नंबर मेरा
7 है। चैप्टर नंबर 7 से मेरे पास कितने शॉर्ट आएंगे? मैंने चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नहीं कराया, सेपरेटली लेक्चर रिकॉर्ड है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, अनग्रुप डेटा कलादा डाल देंगे और ग्रुप डेटा कलादा। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 4 शॉर्ट आएंगे, जिसमें से एक डेफिनेशन मेरे नोट्स में बाय मिस्टेकली मिस हो गई है। गालिबन आपकी बुक का पेज नंबर 148 है, या उस पर लिखी हुई है 194, सॉरी 194 पेज पे सेक्सागेसिमल सिस्टम के नाम से एक डेफिनेशन है, पेज नंबर 194 पे। आप में से हर बंदा वो डेफिनेशन लाजमी 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 मार्क भी कर ले और लिख के भी आए अपने पास, उसको नोट डाउन कर लें। सेक्सागेसिमल सिस्टम के नाम से डेफिनेशन है। फिर बाकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ से कौन सी है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और रेडियन और डिग्री के नाम से दो, ये 4-5 डेफिनेशन चैप्टर की आप में से हर बंदा तैयार करेगा। बाकी 4 शॉर्ट, 4 में से एक तो डेफिनेशन आ गई सर, बाकी 3 शॉर्ट कहाँ से होंगे? एक शॉर्ट आपके पास वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करवाने वाला है। कोई क्वेश्चन मैं रैंडमली खुद से करवा लेता हूँ। 15 डिग्री 20 मिनट्स, आपको कहेगी कि इसको किस में कन्वर्ट करो, सारे को किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में। तो आपको डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान सा काम है। 15 बीच में डालेंगे प्लस 20 डिवाइड बाय 60, तो ये आपके पास सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिग्री में। कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, 20 डिवाइड बाय 60 कराएं, जो आंसर आया पॉइंट्स में आएगा, उसको प्लस करें 15 के साथ, होल चीज आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिग्री में। और इसी तरह ये डिग्री से रेडियन में जाता है। तो अगर आपके पास, अगर आप ये को वो कहे जी कि इसको डिग्री को आप मिनट में लेके जाओ, तो मल्टीप्लाई भी क्या करा देंगे? 60। अगर खत्म करना है तो डिवाइड बाय 60, लेके आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। 8 शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म बता रहा हूँ यहाँ से होगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, ये 7.1 है, ये 7.2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 101% होगा, लाजमी होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा के नाम से 101% होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास गिवन क्या होगा? एल एल अगर कह सकते हैं जी 15 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास आ गया फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, ठीक है। वो का मेल के हिसाब से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको पता है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन डिग्री और रेडियन वाले लाजमी है जी। अगर आपको कहा जाए जी कन्वर्ट 180 डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 180 मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180, 180 कट जाता है तो आंसर क्या जाता है? पाई। और अगर आपके पास वैल्यू हो पाई बाय 4 और आपको कहा जाए इसको किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में, तो बहुत आसान सा काम, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। डिग्री लेके आना है, पाई बाय 180, मतलब डिग्री खत्म करना है, पाई बाय 180, डिग्री लेके आना है 180 बाय, ये कट गया 4 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। बहुत आसान सा काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पे कुछ चीज मुश्किल लगनी चाहिए, ये मुश्किल लग रही होगी। ये आपके पास 7.1 का आइटम है, ये आपके पास 7.2 का आइटम है। इसमें आपके पास वो क्या निकलवाएगा आपसे? L इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें L भी दे देगा, थीटा भी दे देगा। जब L और थीटा गिवन हुआ तो फिर इसका क्या मतलब, क्या निकालना होगा? R, तो R क्या बन जाएगा? इस फार्मूले को तोड़ के क्या बना देंगे? R को L बाय थीटा, और अगर थीटा निकालना होगा तो फिर क्या बन जाएगा? L बाय, अगर L निकालना है तो L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा निकालना है तो L बाय आर, आर निकालना है तो L बाय थीटा। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होगा। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास इंशाल्लाह 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 होगा, वो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके 7 पार्ट है मेरे पास, ठीक है, मेरे ख्याल से 7 पार्ट है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स करने, टेबल आने चाहिए। जो मेरे टेबल बनाया हुआ है मैंने, आपने कोशिश करनी है वो टेबल आप अच्छी तरह तैयार करें। इसमें से एक क्वेश्चन चलें जो आया हुआ है वो आपको करवा देते हैं, आपको करवा देते हैं 5, 10, 90। टाइम भी नोट करें, डेट मार्क कर लें, 5, 10, 90 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5, 10, 90, 10, 90 आपके पास क्या होता है? इन्फिनिटी, 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बेड़ा गर्क, तो दैट्स मीन की सारी चीजें यहाँ पे भी खत्म हो जाती है। फिर इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन 3 cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है? 1/√2, तो बस ये आपके पास आंसर आ जाता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आपके पास हो गए 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से, मतलब एक डेफिनेशन और 3 सवाल, 7.1, 7.2, 7.3। तो इसमें से कोशिश करें चारों के 4 सवाल यहाँ से उठाएं, 7वें चैप्टर से उठाएं, क्योंकि एक डेफिनेशन आ गई, एक सवाल ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो ये 4 उठ गए। यहां से चैप्टर नंबर 8 में क्या होगा सर? एक डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 9 में क्या होगा? डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 10 में क्या होगा?
डेफिनेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये भी एक 6-7, और यहाँ पे एक हो सकता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 से डेफिनेशन ना आए, अगर चैप्टर नंबर 13 से आती है तो इसमें से ना आए। तो अगर मैं चले डेफिनेशंस आपको कॉल कर देते हैं, आपने चैप्टर नंबर नोट्स में सबसे पहले कोशिश करें आप में से हर बंदा नोट्स में से ही डेफिनेशन तैयार करे। चैप्टर नंबर 8 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन के नाम से, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से आपने लाजमी तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 9 में से लाजमी आएगी कॉर्ड, उन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेगमेंट और सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मेरे से गिफ्ट ले लें, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और सेक्टर ऑफ अ सर्कल। चैप्टर नंबर 9 में से सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। चैप्टर नंबर 10 में से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी मोहब्बत में एक और गिफ्ट आपको देने जा रहा हूँ, टेंजेंट आपको एक डेफिनेशन पक्की आएगी, टेंजेंट के नाम से एक डेफिनेशन और एक साथ आपको टेंजेंट सीकेंट के नाम से डेफिनेशन दोनों मौजूद हैं। तो यहाँ पे कंग्रुएंट सर्कल देखिएगा, और आखिरी चैप्टर नंबर 12 में से जो डेफिनेशन आपने करनी है सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल के नाम से करें। ये जो आपको मैंने पूरा एक लेक्चर बना के शॉर्ट क्वेश्चन का बता दिया, मुझसे कोई इसके मनी बैक गारंटी मांगता है, मनी बैक गारंटी ले ले, जिस दिन पेपर होगा उसके बाद आगे मुझसे इस पर डिबेट कर ले। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे अगर कोई ऐसा शख्स भी सुन रहा है कि जो इसमें वो कहता है जी कि एट द टाइम अभी वो जो है ना ऐसा नहीं होगा, तो मैं उसको चैलेंज करने को तैयार हूँ। मैं बड़ी बात बोलता हूँ लेकिन बोलनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपको 100% पेपर यहाँ से, 100% शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, यहाँ से बाहर 19-20 की फ्लक्चुएशन भी नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई है, इसको तैयार करें। बहुत हुआ आपके पास ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम घंटे की प्रैक्टिस में आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन घंटे में कवर हो रहे हैं, इसलिए इसको तैयार करें, दुआ में याद रखें।